कृष्ण कन्हैया की, दाऊ जी के भैया की। आपसे वक्त खड़े हो जाए। आरती उतारो सब नंद के, आरती उतारो सब नंद के छैया के। कृष्ण कन्हैया की, दाऊ जी के भैया की। कृष्ण कन्हैया की, दाऊ जी के भैया की। आरती उतारो सब नंद के। मोरे मुकुटे माँ हे पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। मोरे मुकुटे माँ हे पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। कृष्ण कन्हैया की, दाऊ जी के भैया की। कृष्ण कन्हैया की, दाऊ जी के भैया की। आरती उतारो सब नंद के छैया के। आरती उतारो सब श्याम बजावे मधुरी मुरलिया। श्याम बजावे मधुरी मुरलिया, मन मोर बसी गयो सावरी सुरतिया। मन मोर बसी गयो सावरी सुरतिया। कृष्ण कन्हैया की, दाऊ जी के भैया की। रास रचैया की, दाऊ जी के भैया की। आरती उतारो सब नंद के छैया के। आरती उतारो सब नंद के छैया के। बिहारी में शरण तिहारी, बांके बिहारी में शरण तिहारी। आरती हम सब करते तुम्हारी। बांके बिहारी में शरण तिहारी। आरती हम सब करते तुम्हारी। नंदी जी के छैया की, यशोमती मैया की। नंदी जी के छैया की, यशोमती मैया की। आरती उतारो
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं बुद्धिकेन्द्रहारं संसारसारं बुद्धिकेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयाभिन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री के कन्हैया की दाऊ जी के भैया की, श्री के कन्हैया की दाऊ जी के भैया की और नींबू तारो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव बीजा प्रकृतं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देवो। श्री कन्हैया की दाऊ जी के भैया की, श्री कन्हैया की दाऊ जी के भैया की और नींबू तारो आरती उतारो आरती बोल हनुमान जी महाराज की। राधा कृष्णाय नमः। श्री वीर हनुमते नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरो परंपरा। ध्येयं सदा परिभवग्नवभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं। भृत्यार्दिहं प्रणतपालभवान्दिग्भूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं
कंसचारूढमर्दनम् देवकी परमानन्दम् वन्दे कृष्णं जगद्गुरुम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहुँ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक तिनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। सीता मेरी स्वामिनी मैं राघव तिरुदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री अवधपुरी को वास। बोले राघवेंद्र सरकार की जय, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोले व्यास भगवान की जय। परात्पर ब्रह्म अकारण करुणा उन्नालय भक्तवान छाकर ब्रजेंद्र नंदन यम उनकी आह्लादन शक्ति नित्य किशोरी श्यामा श्री राधा रानी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए भगवान की अमृतमयी रसमयी लालितमयी कथा का हम लोग रसास्वादन करें। तो क्या हुआ भगवान राघवेंद्र सरकार को बारंबार प्रणाम निवेदन करते हुए और भगवान की कथा के परम रसिक श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम निवेदन करते हुए भगवान की अमृतमयी रसमयी लालितमयी कथा का हम लोग रसास्वादन करें। उससे पूर्व 2 बार भगवान के पावन नाम का हम लोग उच्चारण करेंगे। आइए बड़े भाव सहित। एक साधक कहता क्या, राम गुण गायो नहीं, राम गुण गायो नहीं, आई करके यम से कहोगे क्या जाई करके, यम से कहोगे क्या जाई करके। राम गुण गायो नहीं,
से कहोगे क्या जान करके, यम से कहोगे क्या करके। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोले बालकृष्ण लाल की जय। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि भगवान का अवतार इस धराधाम पर कृष्ण के रूप में हुआ। 24 अवतारों में 2 अवतार श्रेष्ठ माने जाते हैं, एक रामा अवतार और एक कृष्णा अवतार। महाराज जब कृष्ण अवतार की योजना बनने लगी ना, तो भगवान ने कहा भैया अब हम लोग कृष्ण का अवतार लेंगे
और अब आप लोग चलिए, आप लोग सुना। बोले श्यावर रामचंद्र की। भगवान ने कहा कि भैया जैसे आपने रामा अवतार में कुछ ना कुछ बन के हमारा सहयोग किया, अब हमारा लीला पुरुषोत्तम अवतार हो रहा है, उसमें आप लोग बनिए। अब क्या था, जो शेषा अवतार जी थे लखन लाल जी, उन्होंने कहा महाराज अब की बार हमें छोटा भाई मत बनाना, प्रभु आपसे निवेदन है। भगवान ने कहा क्यों? कहा महाराज जब आप पिताजी के वचनों की रक्षा करने के लिए जंगल चले गए ना, कांटे तो आपको चुभ रहे थे लेकिन पीड़ा हमारे हृदय में हो रही थी प्रभु। और एक चीज प्रभु, जब स्वामी दुखी हो ना तो सेवक ऑटोमेटिक दुखी हो जाता महाराज। और एक चीज थोड़ा हम लोग चिंतन करें ना, भगवान राम जी कहते हैं अयोध्या जो है वो हमें बहुत प्रिय है। भगवान जब अयोध्या की बात आती है तो कहते हैं अवधपुरी मम पुरी सुहावन, उत्तर दिशा सर जो पावन, अवधपुरी मम पुरी सुहावन, अवधपुरी अवधपुरी मम पुरी सुहावन, उत्तर दिशा सर जो उत्तर दिशा सर जो भगवान कहते हैं अगर हमें कोई ध्यान करता है तो उनको लगता है कि भगवान का वैकुंठ बहुत प्रिय है। लेकिन भैया अगर हम कहें ना हमसे कोई पूछना चाहता है अवधपुरी सम प्रिय नहीं को, यह प्रसंग जान नहीं को। भगवान कहते हैं हमें अयोध्या बहुत प्रिय है, लेकिन भगवान ने ऐसी प्राण प्यारी अयोध्या को भी छोड़ दिया 14 वर्ष के लिए। और एक चीज, माँ किसको प्रिय नहीं होती? कहते हैं राम जी कौशल्या अम्बा को बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन ऐसी कौशल्या अम्बा को भी भगवान छोड़कर जंगल चले जाते हैं महाराज। और कौन कहे, महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज, जिन्होंने कहा कि मेरा प्राण यदि हमारे जीवन से राम निकल जाए तो एक भी क्षण हम रुके नहीं महाराज। और कहते हैं 6 दिन तक हमारे महाराज जिंदा रहे और 6वें दिन के बाद महाराज राम के प्रेम में अपना शरीर छोड़ दिया। लेकिन भगवान ऐसे प्राणों से प्रिय पिता को भी छोड़ दिया महाराज। और क्या, थोड़ा और गहरा चिंतन करें, पत्नी बहुत प्रिय होती है महाराज। भगवान जगत जननी सीता जी को भी छोड़ा, कहां? जब रावण ले गया। लेकिन आप लोग चिंतन करिए, भगवान ने लखन लाल को कभी नहीं छोड़ा महाराज। जब राम रावण युद्ध में लखन लाल को शक्ति लगी तो राम जी कह रहे हैं कि हे लखन, अगर तुम नहीं जिंदा हुए ना, अगर तुम जीवित नहीं हुए ना, तो तुम्हारे शरीर के साथ मैं इसी समुद्र में समाधि ले लूंगा महाराज। विभीषण ने कहा प्रभु अयोध्या का राज कौन भोगेगा? अयोध्या का इतना सुंदर राज है, अब अगर आप समाधि लेंगे तो अयोध्या का राजा कौन बनेगा? भगवान कहते हैं विभीषण, हमने तुमसे एक तुमको आशीर्वाद दिया है कि तुमको लंका का राजा बनाएंगे, लेकिन हे विभीषण, हमारा लखन मेरे जीवन से चला गया तो अब हम युद्ध लड़ नहीं सकते, इसलिए तुमको लंका का तो नहीं, हम अयोध्या का तुमको राजा बना देंगे। लेकिन अपने लखन के बिना हम अब ना युद्ध कर सकते हैं ना जीवित रह सकते हैं महाराज। कहने का तात्पर्य कि महाराज लखन लाल को भगवान इतना प्रेम करते हैं,
और लखनलाल को भगवान भी प्रेम और लखनलाल भी प्रेम करते हैं। जब ये हुआ कि भगवान को अब जंगल जाना है तो लखनलाल जी आए। राम जी से कहते हैं महाराज अगर आप आदेश करें ना तो इस पिता को मैं बंदी बना लूं और बंदी बना के पिताजी प्रभु मैं अपने नेतृत्व में आपका राज्याभिषेक करूंगा। राम जी ने कहा लखन वाल्मीकि जी कहते हैं राम के विषय में रामो विग्रहवान धर्मा, राम जी धर्म की मूर्ति हैं और ऐसे राम जी के भाई ऐसा बोल रहे हैं कि पिता को बंदी बना ले, ये धर्म नहीं है। लखनलाल जी ने कहा प्रभु हम न धर्म जानते हैं न कर्म जानते हैं, बस एक बात जानते हैं जो हमारे राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। इन्हीं महाराज ने कहा था कि कल आपको राजा बनाएंगे और आज जंगल भेज रहे हैं। अगर प्रभु आपके ऊपर कोई भी प्रश्न चिन्ह लगाएगा या आपके खिलाफ खड़ा होगा तो उससे पहले इस लखन से उसको युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि लखन हमें पता है तुम कितना प्रेम कर रहे हो। वही सब याद करते हैं आज यहाँ पर लखनलाल जी कहते हैं प्रभु अब की बार हमें छोटा भाई मत बनाना। भगवान ने कहा भैया छोटा नहीं लेकिन अब की बार आपको हम बड़ा भाई बनाते हैं महाराज। वही देवकी अम्बा के 7वें जो गर्भ था उसी का महामाया को आदेश दिया भगवान ने। वही देवकी का गर्भ यहाँ पर आकर नंद भवन में जो रोहिणी थी इनके गर्भ में डाल दिया महाराज। और भगवान से पहले बलदाऊ भैया ने जन्म लिया, ये बड़े भैया हुए महाराज। एक दिन की बात है हमारे जो नंद बाबा हैं ये भक्तों के बहुत संतों के और ब्राह्मणों को बहुत बड़े उपासक हैं। अगर देख लेते हैं ना तो एकदम मस्त हो जाते हैं। एक दिन की बात है संतों की टोली आई महाराज। संतों ने जब जाकर नंद बाबा के यहाँ आए महाराज, नंद बाबा एकदम प्रसन्न हो गए महाराज कि भगवान ने कृपा की हमारे यहाँ महात्मा लोग आ गए, हमारा सौभाग्य जग गया, हमारा भाग्य जग गया महाराज। अब क्या था जैसे कहा भाग जग गए। बोले श्याम रामचंद्र की। बोले श्याम रामचंद्र की। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय राम जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय 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 जय राम। बोले भक्तवत्सल भगवान की। जब आज नंद बाबा के यहाँ बड़े बड़े ऋषि महात्मा आए, जैसे हमारे नंद बाबा ने देखा दीनवत शरणं गता, चरणों पे गिर गए महाराज। महात्मा लोग प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद दिया। क्या दिया?
पुत्रवान भव। नंद बाबा उठे, बाबा ये क्या दे रहे हैं महाराज? 60 से ऊपर चल रहे हैं, 60 से ऊपर चल रहे हैं महाराज, और अभी तक कोई संतान नहीं है महाराज, और इस उम्र में आप आशीर्वाद दे रहे हैं पुत्रवान भव, कैसे होगा महाराज? संतों ने कहा कोई संतान नहीं है? कहा महाराज अभी तक पता नहीं, आगे कुछ पता नहीं महाराज। महात्माओं ने कहा देखो हमारे मुंह से निकला है तो इसको हम सत्य करेंगे। एक काम करिए, आप बढ़िया बढ़िया माल छनवाइए, मतलब तरह तरह के पकवान बनवाइए, और आपके लिए हम पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे महाराज। जब तक आपको संतान नहीं हो जाएगी तब तक हम जाएंगे नहीं। और नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैया हैं, 1-2 नहीं 9 लाख, दूध दही कोई कमी नहीं महाराज, एकदम प्रसन्न। अब क्या था, पूजा अनुष्ठान प्रारंभ हो गया। ऋषि महात्मा लोग मालपुआ रबड़ी इत्यादि खीर खा रहे हैं, भजन कर रहे हैं महाराज, और कहते हैं उन्हीं महात्माओं उन्हीं ऋषियों के आशीर्वाद से आज जब मध्य रात्रि में वसुदेव आकर इस बालक को रख के चले गए महाराज, तो नंद बाबा की जो बहन है सुनंदा, उन्होंने सोचा कि भाभी रोज प्रातः काल जल जाते नहीं, आज क्या बात है। और जैसे सुनंदा अंदर गई, अंदर जाकर देखा एक सुंदर सा सांवला सा छोटा सा सलोना सा एक लाला हमारी यशोदा अम्बा के पास लेटा है महाराज। जैसे देखी चिल्लाते हुए भगते भगते हुए नंद बाबा के पास आई। नंद बाबा से कहीं भैया बधाई हो, क्यों क्या हुआ? कहा एक बड़े सुंदर सलोने लाला ने जन्म लिया, हमें क्या मिलेगा? कहा बहन तुमको जो चाहिए ले लो महाराज, लेकिन बताओ कैसा रंग रूप कैसा कैसा है वो? कहा देख लेने के बाद किसी को देखने की आवश्यकता नहीं है, इतना सुंदर इतना बढ़िया महाराज। लेकिन नंद बाबा ने जैसे सुना कि हमारे यहाँ लाला ने जन्म लिया, सुखदेव भगवान क्या लिखते हैं, नंदा तजमत उत्पन्ने जाता हलादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान जाटा शुचि अलंकृता। हमारे सुखदेव भगवान कहते हैं कि नंद के यहाँ लाला ने नहीं, नंदात्मज उत्पन्ने, नंद के यहाँ आनंद ने जन्म लिया। इसलिए हम लोग गाते नहीं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। वही बात को यहाँ पर सुखदेव भगवान लिखते हैं, नंदात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना। जैसे हमारे नंद बाबा ने सुना कि हमारे लाला ने जन्म लिया, कहाँ गए? आहूए, किसको बुलाया? विप्रान वेद ज्ञान, जो वेदज्ञ ब्राह्मण है इन्हीं महात्माओं को बुलाया महाराज। देखो एक चीज और, हम लोगों के यहाँ कोई ब्राह्मण है तो कोशिश करिए कि जानकार है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का सम्मान न करो। जानकार का मतलब जैसे कि आप कोई अनुष्ठान पूजन करा रहे हैं ना, उसमें जानकार होना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि देखिए जिस कामना से आप पूजन करा रहे हैं, संकल्प करा रहे हैं, आज यदि उस कामना में उस पूजन में यदि सही से पूजा नहीं हुई ना, तो कहते हैं महाराज पंडित का जो होगा होगा, लेकिन पहले यजमान का कल्याण होगा। कैसे? एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी बीमार हो गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की। एक व्यक्ति के पत्नी बीमार हो गई। पंडित जी से जाकर कहा कि पंडित जी हमारी पत्नी बड़ी देर से बीमार है, कोई मंत्र बता दीजिए जिससे सही हो जाए।
पंडित जी ने कहा जाकर एक मंत्र हम बता दे रहे हैं, उसको जपना। क्या? भार्या रक्षतु भैरवी, यानी मेरी भार्या, कहते हैं भार्या कहते हैं पत्नी को, हे भार्या, हे भैरवी, हे चंडिका, हे काली मैया, हमारी पत्नी की रक्षा करिए महाराज। अब वो जपते जपते हुए आ रहा था, रास्ते में वही मंत्र जप रहा था, और जपते जपते कहते एक शब्द भूल गया। क्या? पंडित जी ने बताया था भार्या रक्षत भैरवी, इसने रक्षत की जगह भक्षत कर दिया। आया घर में जब मंत्र जपने लगा तो भार्या भक्षत भैरवी, भार्या भक्षत भैरवी, जब ऐसे जपने लगा, कहते कुछ दिन के बाद पत्नी सीताराम हो गई महाराज। जाकर पंडित जी के पास फिर गया, क्या पंडित जी आपने क्या कौन मंत्र बता दिया? अरे वो तो बीमार थी, अब पता नहीं क्या हो गया, शरीर छोड़ दी महाराज। पंडित जी ने पूछा क्या क्या कौन मंत्र जपा? कहा ये जो आपने बताया था। क्या बताया था? भार्या भक्षत भैरवी। कहा अरे राम राम, अरे भक्षत और रक्षत में अंतर है महाराज। केवल एक शब्द आपने गड़बड़ किया, आपकी पत्नी का अकल निगड़ हो गया महाराज। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं आहूई विप्राण वेदक ज्ञान। ऐसे वेदज्ञ ब्राह्मण को बुलाना चाहिए जो जानकार हो, समझदार हो महाराज, आपकी पूजा आपके अनुष्ठान के विषय में अच्छी जानकारी हो महाराज। हमारे नंद बाबा पहुंच गए महात्माओं के पास। जब पहुंच गए तो नंद बाबा बैठ गए और वो ब्राह्मण देवता पूजन कराने लगे। किसका? कहते अपने पितर देवताओं का। देखिए घर में कोई पूजा पाठ हो तो एक बार अपने पितरों को जरूर पूजन करना चाहिए, और खासकर तब जब हमारे यहाँ कोई संतान उत्पत्त हो, कोई भी, चाहे वो कन्या हो चाहे वो पुत्र हो। एक चीज और है, हम लोगों के अंदर थोड़ा एक मतभेद है कि पुत्र ही श्रेष्ठ है, कन्या नहीं श्रेष्ठ है। लेकिन थोड़ा आप गहरा चिंतन करेंगे तो कहते हैं यदि कन्या के द्वारा उत्पन्न पुत्र, कन्या के द्वारा उत्पन्न पुत्र यदि पितृ कार्य को करे, मतलब श्राद्ध करे, तर्पण करे, पिंडदान करे, इससे पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न नहीं, बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कन्या के गर्भ से इसने जन्म लिया महाराज। जब हमारे नंद बाबा के यहाँ लाला ने जन्म लिया महाराज, तो कहते हैं कि आकर सबसे पहले अपने पितर देवताओं का पूजन करने लगे महाराज। ब्राह्मणों ने कहा नंद बाबा भगवान पे फूल चढ़ाओ। नंद बाबा ने लोटा रखा था, जले उलेट दिया। ब्राह्मणों ने कहा नंद बाबा पूजा के एक नियम है, सही से करो। फिर क्या था? ब्राह्मणों ने कहा भगवान पे अक्षत चढ़ाओ। पंचामृत रखा था, पंचामृत ही उलेट दिया। ब्राह्मणों ने कहा कि नंद बाबा ये क्या कर रहे हैं आप? एक गलत बात है ना। कहा महाराज हमारी अज्ञानता को माफ करिए, इतने वर्षों के बाद हमारे यहाँ लाला ने जन्म लिया है और मन वहीं चला गया है, उसी में हमारा मन लग गया है महाराज। ब्राह्मणों ने कहा कोई बात नहीं, आप जाइए लाला का दर्शन करिए और हम आपका पूजन हम संपन्न कर रहे हैं महाराज। ब्राह्मणों ने पूजन संपन्न करा दिया और हमारे नंद बाबा आकर जैसे लाला का दर्शन करते हैं महाराज, कहते हैं अपने आप को भूल जाते हैं महाराज। और एक चीज, बहुप्रतीक्षित चीज आपको जब प्राप्त हो, जिसके बारे में हम कभी सोचे ना, और वो जब मिल जाता है तो कुछ देर के लिए आदमी दुनिया से अलग हो जाता है महाराज। अब क्या था, जब ब्रिजवासियों ने सुना कि नंद बाबा के यहाँ लाला ने जन्म लिया, तब कहते सब लोग अपना काम धाम छोड़ के महाराज, और कहते हैं कुछ न कुछ लेकर भगवान के पास आए महाराज बधाइयां देने के लिए। यहाँ तो बधाई लुट रही है, लेकिन वहां की क्या स्थिति है कंस के यहाँ के? कहते हैं जब उस कन्या ने आदि शक्ति का रूप धारण करके प्रकट हो गई और उसने कहा कि तुम्हारा काल कहीं जन्म ले लिया है, तो कंस अब देवकी और सुदेव के पास आता है, हाथ जोड़ता है, कहा बहन हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम इन देवताओं के चक्कर में पड़ गए थे, इसलिए मुझसे अपराध हो गया, हमें माफ कर दो।
हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। जब इस प्रकार कहा और एक संकल्प लिया कि आज के बाद से मैं पाप कोई कर्म नहीं करूंगा। जब संकल्प कर लिया तब क्या था कि देखो मित्र भी अच्छे होने चाहिए। जब हम लोग अच्छों का संबंध अच्छों के साथ रहते हैं ना तो हमारी बुद्धि अच्छी हो जाती है महाराज। और यदि गलत लोगों का साथ करेंगे तो चाहे जितने अच्छे हैं कुछ ना कुछ वो अपना प्रभाव छोड़ ही देते महाराज। कंस ने कहा कि आज के बाद से मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। जब ये अपने मित्रों के साथ बैठा तो मित्रों से कहने लगा कि आज से मैंने बहुत 6 बालकों को मार दिया, अपनी बहन को जेल में डाल दिया, इतना बड़ा पाप किया, आज के बाद मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। मित्रों ने कहा कि ये सुधर जा गया तो हमारी दाल रोटी बंद हो जाएगी। इसलिए क्या किया? मित्रों ने कहा कि महाराज आप बहुत डरपोक हो। क्यों? किससे डरते हैं आप? उस शिव से? अरे शिव हरदम भांग पी के रहता है, कैलाश में पड़ा रहता है, और तुम नारायण की बात करते हो। अरे उससे भी दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता, वो भी क्षीर सागर में पड़ा रहता है। अब बात रही ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा जी तो हरदम ध्यान में बैठे रहते हैं, पूजा पाठ। और इंद्र की बात करते हो, अगर आप डांट दें तो इंद्र ऐसे ही डर के भाग जाएगा, वो डरपोक है। आप काहे डरते हैं महाराज? देखो हम बार बार कहते हैं मित्र भी अच्छे होने चाहिए। इतना चढ़ा देते हैं कि आदमी देखो प्रशंसा एक ऐसी मदिरा है जो कान से पी जाती है। ये मदिरा पियोगे तो रात्रि में पियोगे, सुबह उतर जाएगी। लेकिन प्रशंसा वाली मदिरा ना कान से पी ली तो जाती है, लेकिन इसका नशा उतरता नहीं महाराज। जब मित्रों ने इतनी प्रशंसा की कि आप तो ब्रह्मा से श्रेष्ठ, विष्णु से श्रेष्ठ, शिव जी से भी श्रेष्ठ। अरे सुनते एकदम आवेश में आ गया। कहा इतना श्रेष्ठ है? कहा हाँ, सब कुछ भूल गया जितना संकल्प किया था हमारा। लेकिन किया क्या जाए? अब क्या किया जाए? कहा एक काम करिए, कोई ऐसा काम मत करिएगा कि समाज पे उस पे गलत अर्थ जाए। तो करे क्या? कहा एक काम करिए, उस आदि शक्ति ने कहा था कि ब्रजमंडल में कहीं जन्म लिया है, तो एक काम करिए, ऐसा काम किया जाए कि आपका काम भी हो जाए और दुनिया वाले जान भी ना पाए कि आपने कराया है। तो किया कैसे जाए? कहा एक पूतना नाम की राक्षसी है, वो मायावी है और उसके स्तनों में कहते कालकूट विष लगा है, जहर। अगर वो चाहे तो आपका काम बना सकती है। कंस ने पूतना को बुलाया, कहा पूतना 1 महीने के अंदर ब्रजमंडल में जितने बालकों ने जन्म लिया है सबको तुम मार दो। अगर तुमने मार दिया तो जो चाहोगी सो तुमको हम दे देंगे। पूतना कहने का ठीक है। और एक चीज, तो ज्यादा दिखावा भी नहीं करना चाहिए। अगर हम 10,000 की अंगूठी पहन रहे हैं 10,000 की तो ठीक है। अगर हम दिखाने के चक्कर में 1 लाख की अंगूठी पहनेंगे, दुनिया वाले की आंख तुम्हारे पे ही रहेगी महाराज। इसी प्रकार हमारे नंद बाबा उत्सव मना रहे, 1-2 दिन का नहीं, कहते 6 महीने का उत्सव मना रहे हैं। जब पूतना ने देखा कि पूरे ब्रजमंडल में एक ही जगह उत्सव मन रहा है, यही चलते हैं महाराज। अब क्या था, पूतना आ गई, बढ़िया सुंदर रूप धारण किया, एकदम जैसे साक्षात लक्ष्मी जी होती हैं ऐसे रूप धारण किया। कहते हैं उन गोपियों के साथ ये पूतना भी अंदर चली आई, और जैसे वो गोपियां बधाई दे रही थी, यशोदा मैया बधाई हो, ऐसे इसने भी नाटक किया, कहा यशोदा मैया बधाई हो। यशोदा अम्मा ने देखा कि इतना इस गोपी को मैंने तो अपने पूरे ब्रजमंडल में तो देखा नहीं, ये कहां से आ गई। अगर पूछ देंगे तो अब मन खिन्न हो जाएगा, इसलिए कोई बात नहीं। बहन जाओ, लाला हमारा लेटा है, उसको बधाई दे दो, उसको आशीर्वाद दे दो। अभी तक तो भगवान देख रहे थे, लेकिन जैसे पूतना आई तैसे
भगवान ने आंखें बंद कर ली। किसी ने कहा कि क्यों भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली? भगवान ने कहा देखो भैया, दृष्टि सदा सुपात्र पे रखनी चाहिए। अगर कुपात्र पे दृष्टि रखोगे तो आपकी मन स्थिति, आपके दिमाग में कहते गंदे विचार जन्म लेंगे। यदि सुपात्र पे सुंदर दृष्टि अच्छा से देखोगे तो आपका विचार उत्तम होगा, अच्छा होगा। कैसे? रामा अवतार में भी एक आई थी। कौन आई थी? जब आकर भगवान राम से कहती है तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। हमारा तुम्हारा संयोग ब्रह्मा ने रचा है। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि हमने कब राम का और शूर्पणखा का संयोग लिखा, हम तो जानकी जी का और राम जी का लिखे हैं। और ये कह रही है कि ब्रह्मा ने लिख के रखा है, लेकिन हमारे राम जी बात तो कर रहे हैं शूर्पणखा से, देख कहां रहे हैं। सीता ही चीता कही प्रभु बाता, सीता ही चीता प्रभु बाता, अहय कुमार मोर लघु भ्राता, अहय कुमार लघु भ्राता। सीता ही चीता सीता ही चीता कही प्रभु बाता, अहय कुमार मोर लघु भ्राता, अहय कुमार मोहि लघु भ्राता। भगवान शूर्पणखा से बात तो कर रहे हैं, लेकिन देख किसके रहे हैं? जानकी जी के तरफ। इससे हम लोगों को भगवान उपदेश देते हैं कि आपके भी जीवन में ऐसी शूर्पणखा जैसी वासना जब आए तो अपनी पत्नी का ध्यान कर लेना। यदि अपनी पत्नी का ध्यान करोगे तो ये वासना तुम पे प्रभाव नहीं दिखा पाएगी। यही काम आज हमारे श्याम सुंदर कर रहे हैं। आंखों को बंद कर लिया और कहते हैं पूतना ने सोचा कि बालक सो रहा है, और जैसे किसी को पता ना रहे और पता ना होते हुए कोई बड़े विषधर सर्प को उठा ले, ऐसे ही इस पूतना ने भगवान को उठा लिया महाराज। और जैसे उठाया स्तनों का पान कराने लगी। भगवान ने पहले जहर पिया, फिर दूध पिया, फिर इसके प्राणों को पीने लगे। और जैसे प्राणों को पीने लगे ना, तैसे ही इसके मर्म स्थलों में एकदम विरह वेदना होने लगी महाराज। चिल्लाने लगी कस के, और जैसे चिल्लाने लगी ऐसे भगवान ने कस के श्वास खींची, और श्वास के हंसने से इसका जो प्राण था वो निकल गया। और कहते हैं धराशायी होकर पृथ्वी पे गिर पड़ी महाराज, प्राणांत हो गए महाराज। जब ये मर गई तब यशोदा मैया देखते हुए आई कि कौन कहाँ चिल्लाया, कौन गिरा, कहीं हमारे लाला तो नहीं जग गया। देखते पालने में तो लाला है ये नहीं महाराज। अब क्या हुआ, माता यशोदा मैया इधर उधर घूमने लगी। तब क्या देखा कि इसी पूतना के ऊपर भगवान श्याम सुंदर खेल गए महाराज। लेकर आती हैं, झाड़ फूंक करती है महाराज। और एक चीज, इसी पूतना प्रसंग को सुनकर हमारे सुखदेव भगवान जंगल से समाधि छोड़कर लौट आए थे महाराज। सुखदेव भगवान कहते हैं एतद पूतना मोक्षम, ये पूतना मोक्ष की कथा जो सुनता है गोविंदे लभते रतिम, भगवान गोविंद के चरणों में इसकी रति होती है, प्रेम होता है। क्यों? इसलिए कि पूतना कौन है। पूतना का दो अर्थ होता है। एक कहते हैं पूतना जो किसी के पुत्र को देख ना पाए, मतलब मार डाले। दूसरा अर्थ क्या है? पूत कहते हैं पवित्र को। पूतना जिसके अंदर तनिक भी पवित्रता ना हो महाराज, इसको कहते हैं पूतना। तो किसी ने कहा महाराज आहार व्यवहार शुद्ध होगा, कहा ना खाती है, कहते हैं रुद्रासना। ये कहते हैं ना इसका आहार शुद्ध है, ना व्यवहार शुद्ध है, कुछ शुद्ध नहीं है। लेकिन भगवान के पास जब आई ना तो कहते लेभे गतिम धात्र चिदाम तदोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम।
कहते हैं ऐसी पूतना को भगवान ने कौन गति दी? धात्री गति, मतलब माता की गति दे दी। ऐसे दयालु है महाराज भगवान। कहते हैं अपने भक्तों के अंदर दोष नहीं देखते महाराज। एक साधक कहता है, क्या कहता है कि प्रभु आप पूतना में आपने दोष नहीं दिया देखा, तो हमारे में भी दोष मत देखिएगा महाराज। क्या कह रहा है? अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। हमारे लिए क्यों देर किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देर किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देर किए हो। गणिका अजामिल को पल भर में तारे, गणिका अजामिल को पल भर में तारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। किए पाप हैं ये सुयस के सहारे, पतितों को पावन है करते कृपा निधि। किए पाप हैं ये सुयस के सहारे, अगर नाथ देखोगे ये माना अधम है अपावन कुटिले है, ये माना पावन अधम कुटिल है, ये माना अधम है अपावन कुटिल है। सब कुछ है लेकिन, सब कुछ है लेकिन भगवन तुम्हारे, सब कुछ है लेकिन भगवन तुम्हारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे साधक कहता है प्रभु
जब आपकी कथाओं को सुनता हूँ तो बड़े बड़े पापियों को आपने तार दिया महाराज। जब हम सोचते हैं कि इतने बड़े पापियों को आपने तार दिया तो थोड़ा सा पाप हम भी कर दिए। क्या कह रहा है? पतितों को पावन करते कृपा निधि, पतितों को पावन है करते कृपा निधि, पतितों को पावन करते कृपा निधि, पतितों को पावन करते कृपा निधि। ये पाप है इस सुयस के किनारे, ये पाप है इस सुयस के सहारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। बड़ा सुंदर है। क्या कहना दादा? ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से। इसे शुद्ध करने में राज सहारे, इसे शुद्ध करने में राज सहारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, हम कैसे भव से लगेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। देखो ये सब कथाएं हम लोगों को हमारे आत्मबल को मजबूत करती है। जैसे आदमी जाने अनजाने में कुछ ना कुछ अपराध बन ही जाता है, लेकिन जब हम कथाओं को सुनते हैं ना तो कथाओं में सुनकर थोड़ा सांत्वना मिलती है। क्यों? कि हमसे बड़े बड़े पापियों को भगवान ने तार दिया, तो हम तो छोटे से पापी हैं। इसलिए हम लोगों को भगवान पे एकदम विश्वास रख के भगवान का पूजन करना, भजन करना चाहिए। जब हमारी यशोदा अम्बा ने देखा कि इस पापनी के ऊपर मेरा बालक बैठा हुआ है, लेकर आई महाराज और झाड़ फूंक करती महाराज, भगवान के नाम से भगवान को ही झाड़ फूंका किया जा रहा महाराज। और एक चीज देखो, भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। किसी ने कहा नाम में क्या शक्ति है महाराज? नाम में बहुत शक्ति है। क्या शक्ति है? एक घर में 5 भाई थे, तो पहले भाई का विवाह हो गया था, दूसरे नंबर के भाई का विवाह होना था। विवाह तिथि निश्चित हुई। लोगों ने विचार किया कि बारात जब चली जाएगी तो इस समय डाकुओं का बड़ा बोलबाला है, और डाकुओं को पता चल गया कि हमारे यहाँ विवाह है, तो कहीं हमारे यहाँ सेंध लगा देंगे, चोरी कर लेंगे, तो सारा सामान चुरा ले जाएंगे।
इसलिए एक काम करा जाए, बाराती सब लोग चले लेकिन एक लोगों को यहाँ रखना चाहिए। अब क्या था, 4 भाई बारात चले गए, एक भाई घर में था। चोरों ने सुना था कि यहाँ विवाह है, चलो चोरी करके आते हैं। सारे चोर मध्य रात्रि में आए और आकर चोरी करने के लिए जैसे बढ़े, उन्हीं चोरों में से एक ने कहा कि भैया पहले पता तो लगा लो कि घर में कोई है कि नहीं। अगर हम लोग प्रवेश करें और घर में ढेर सारे लोग हो तो पकड़ के निपटा देता। इसलिए काम करो, पहले पता लगा लो कि घर में कोई है कि नहीं। अब क्या था, एक चोर ने एक ईंट का ईंटा उठाया और उस घर में मारा। जो भाई था उसको पता चल गया कि चोर आए हैं और प्रशिक्षण कर रहे हैं। अगर इन चोरों को पता चल गया मैं अकेला हूं तो हमें मार भी सकते हैं और चोरी कर लेंगे। क्या किया जाए? भगवान की ऐसी प्रेरणा, इसके दिमाग में एक सुंदर विचार आया। क्या? तेज आवाज में कहने लगा, धर्मवीर जग रहे हो? अगर तुम नहीं जग रहे हो तो कर्मवीर को जगाओ। अगर कर्मवीर भी नहीं जग रहे हैं तो रघुवीर से कह दो कि देखो बाहर कोई बुला रहा है। अब जैसे चोरों ने सुना धर्मवीर, कर्मवीर, रघुवीर, अरे राम राम, इसमें तो बहुत लोग हैं महाराज, चोरी करने लायक नहीं है, निकल लो। चोर निकल गए। ये तो कथा है, लेकिन इस कथा का सीधा तात्पर्य क्या है? चोर कौन है? काम, क्रोध, मद, लोभ। ये जब देखते हैं कि अंदर रघुवीर बैठे हैं ना, तो काम, क्रोध, मद, लोभ, ये कहते भैया यहाँ हमारी जाने लायक नहीं है, इसलिए यहाँ से निकल मरा। ये लोग दूर चले जाते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ ये सब दूर हो जाते हैं। एक और सुंदर दृष्टांत। क्या? एक माता जी थी, उनका घर था, अकेली रहती रही। तो इन्होंने सोचा कि एक कमरा खाली है, एक कमरा किराए पे दे दिया जाए, कुछ लोग भी रहेंगे, सुरक्षित भी रहेंगे और कुछ पैसा भी आता रहेगा। अकेले रहते हमें अच्छा भी नहीं लगता। माता जी ने किराए पे दे दिया कमरा 2-4 बच्चों को। बच्चे पहले तो सही रहे, लेकिन कुछ दिन के बाद वही बच्चे उत्पात करने लगे। क्या? उल्टी सीधी चीज बनाने लगे, वहीं पल्ला कर बोतल खोलने लगे। अब जब माता जी रोके तो माता जी को ही डांट ले कि तुमको हम किराया दे रहे हैं, तुमको किराए से मतलब है ना, हम चाहे जो करें। अब माता जी बहुत परेशान हो गई, किया क्या जाए, क्या किया जाए? बच्चे हैं, अगर ज्यादा बोलेंगे तो रात्रि में कहीं गला वला ना दबा दे, इसलिए किया जाए? बहुत परेशान हो गई माता जी। तो जहां से वो सामान लाती रही, वहां एक दिन सामान लेने गई। उसी दुकान पर एक दरोगा साहब है, थानेदार साहब, उनकी वही ड्यूटी लगी थी। उसी दुकानदार से थानेदार साहब पूछ रहे थे, भैया यहाँ कहीं कमरा मिल जाएगा, मेरी यहाँ ड्यूटी लगी है। माता जी ने सुन लिया कि थानेदार साहब कमरा चाहिए। कहा हाँ कमरा तो चाहिए। कहा एक काम करिए, हमारे यहाँ एक कमरा और खाली है, आप वहीं रहिए महाराज। माता जी ने दे दिया, थानेदार साहब को कमरा मिल गया। अब क्या था, दूसरे दिन थानेदार साहब का फ्रिज, कूलर, पंखा, बेड आने लगा। जब इन बच्चों ने देखा कि ये कूलर, पंखा, फ्रिज कहां से आ रहा है, लोगों ने बताया इस शहर के कोतवाल साहब यहाँ पर आए हैं, थानेदार साहब, अब यहीं रहेंगे वो। अब जैसे बच्चों ने सुना, क्या किया, अपना बोरिया बिस्तर जो था सब बांध कर निकल गए। क्या? थानेदार साहब रहेंगे तो अंदर जेल में डाल देंगे। थानेदार कौन है? भगवान। यदि आपके हृदय में रहेंगे, यदि आपके हृदय में काम, क्रोध, मद, लोभ इत्यादि वासनाएं भी है ना, तो जान जाएंगे कि भगवान आ गए हैं ना, तो ये आने से पहले ही अपनी बुरी बिस्तर बांध लेंगे महाराज। कहते हैं इसी प्रकार हमारे श्याम सुंदर जब आए तो कहते हैं यहाँ पर जितने ये पूतना रूपी वासना भी को समाप्त कर दिया भगवान ने।
जब माँ लेकर आती हैं भगवान को, भगवान से नाम से ही उनका कहते हैं उनको झाड़ फूंक लगाती है महाराज। और जब झाड़ फूंक लगा दिया और लाकर पालने में मात मैया झुलाने लगी कि हमारा लाला डर गया होगा, थोड़ा देर उनको झुलाया जाए। और क्या कह रही है मैया, देखो एक चीज और है, अपने बच्चों को लाड प्यार भी किया जाए। क्यों? क्योंकि लाड प्यार बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। जिस पे भगवान की कृपा होती है उसी को प्राप्त होता है। जिसके संतान नहीं है उससे पूछिए कि उसको, वो तो सोचता रहता है। इसलिए बच्चे रहे तो उसको लाड प्यार भी करना चाहिए। हमारी यशोदा अम्बा भगवान को गोदी में लेकर पालने में झुलाती हैं। क्या कह रही हैं? कन्हैया झूले पलना निकहोले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पालना निकहोले झोटा दीजो। झूले पलना निकहोले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पालना निकहोले झोटा दीजो। मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है। गोकुल में झूले पलना निकहोले झोटा दीजो। गोकुल में झूले पलना निकहोले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पालना निकहोले झोटा दीजो। बनो है पालनो, काहे को बनो है पालनो। काहे को लागे पूजना निकहोले झोटा दीजो। काहे को लागे पूजना निकहोले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पालना निकहोले झोटा दीजो। यशोदा गोरी गोरे नंद यशोदा गोरी तारो जानो लेना निकहोले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पालना निकहोले झोटा दीजो। मेरो ब्रह्मा झूले पालना निकहोले झोटा दीजो। एक धीरे झोटा दीजो निकहोले झोटा दीजो। श्याम सुंदर भगवान की बोले बालकृष्ण लाल की। यशोदा अम्बा कन्हैया को झुलाती हैं और आगे चलकर कहते हैं एक दिन की बात है, हमारे श्याम सुंदर का जन्म महामहोत्सव आया और हमारे नंद बाबा कोई मौका छोड़ते नहीं। कोई उत्सव की बात आती है ना तो सारे उत्सव में कुछ ना कुछ मनाते ही रहते हैं महाराज। जब आज जन्म महामहोत्सव आया तो कहा कि आज आनंद मनाया जाएगा महाराज। अब क्या था, तब तक कंस ने एक और असुर को भोजा। किसको? कहते तृणावर्त को।
इसने देखा कि किया जाए। तब तक हमारी यशोदा अम्बा के गोपियां आ गई। कहा मैया आज उत्सव मनाया जाएगा, हम लोग गाएंगे। यशोदा अम्बा ने कहा देखो लाला अभी सोया है, अगर तुम लोग गाओगी तो जग जाएगा और फिर थोड़ा शरारत करेगा, इसलिए काम करो थोड़ी देर शांत रहो, मैं लाले को एक बैलगाड़ी के नीचे लिटा देती हूँ। भगवान को लाकर एक बैलगाड़ी के नीचे लिटा दिया। लिटाने के बाद अब यशोदा अम्बा ने गोपियों से कहा बहन अब आप नाचो गाओ। अब क्या था, नाच गाना प्रारंभ हुआ। थोड़ी देर बाद भगवान की आंख जब खुली कि जिसके लिए नाच गाना हो रहा है वो तो यहाँ बैलगाड़ी के नीचे बैठा है और वहां पर आनंद मच रहा है। भगवान ने रोना प्रारंभ किया, कोई नहीं सुना। और इस सकटासुर को समय मिल गया कि लाला अकेला है और आज इसको निपटा देते हैं महाराज। कहते हैं उसी बैलगाड़ी में आकर ये प्रवेश कर गया और प्रवेश करके इसने सोचा कि इस बैलगाड़ी से इसको दबा देते हैं महाराज। भगवान पहचान गए और अपने छोटे से पांव से एक लात मारी और कहते हैं एक लात मारने से इसका जो शरीर था प्राणांत हो गया महाराज, शरीर समाप्त हो गया। जैसे बैलगाड़ी नीचे गिरी मैया ने देखा अब कौन घटना घट गई महाराज। भक्ति हुई आई, देखी बैलगाड़ी टूटी पड़ी है, राक्षस अलग पड़ा है महाराज। अब यशोदा अम्मा थोड़ा उदास हो गई कि जब से लाला ने जन्म लिया है तब से कोई ना कोई असुर आती है, कल को पूतना आ गई, आज सकटासुर आ गया, ये हो क्या रहा है। तब तक कहते हैं जो वसुदेव के कुल पुरोहित हैं गर्गाचार्य जी आए। जैसे नंद बाबा ने देखा, कहा महाराज हमारे भाग्य जगे, हमारे महात्मा जी आए। हमारे यहाँ 2 बालकों ने जन्म लिया है, लेकिन जब से उन्होंने जन्म लिया है तब से कुछ ना कुछ घटना घटती जा रही है। का नाम क्या है बताओ? का नाम तो कुछ रखे नहीं है। का इतना 1 साल का हो गया अभी नाम ही नहीं रखा गया। का महाराज जी आप आए हैं तो आप नाम कर दीजिए। का ठीक है, लेकिन अगर कंस को पता चल गया कि नंद के छोरा का नामकरण करने के लिए हम गए हैं तो तुम्हारे पुत्र पे संकट आ जाएगा। इसलिए एक काम करिए, चुपके से यदि नामकरण कराना चाहें तो हम कर सकते हैं, बाकी हल्ला मत मचाना। का नहीं हल्ला नहीं मचाएंगे। कहते हैं गोसवाला में कहते हैं यशोदा अम्बा बलराव भैया को ली हैं और रोहिणी अम्बा कृष्ण को ली हैं। आपस में चर्चा कर रही बहन ये बाबा जो है बड़ा जानकार है, सुने इसके बारे में बड़ा सुने हैं, चलो परीक्षण लिया जाए। कृष्ण को रोहिणी ले ली और रोहिणी के पुत्र को यशोदा अम्बा ले ली। और जैसे गर्गाचार्य के सामने आई, गर्गाचार्य जी ने कह दिया अयम ही रोहिणी पुत्रो, हे यशोदा ये तुम्हारे जो गोदी में लाला है ना ये रोहिणी का लाला है, तुम्हारा नहीं है। यशोदा अम्बा ने कहा कि सही सुने थे, एकदम जानकार है ये। महाराज इसका नाम क्या है? कहते हैं सबसे पहले इसका नाम हम लिखते हैं राम। आस्ते इति राम, इसका नाम राम होगा, लेकिन आगे चलकर ये बहुत बलवान भी होगा, लोग इसको बलराम भी कहेंगे। कहीं छोटे वाले का कहा इसका नाम है कृष्ण। अर्थ क्या हुआ महाराज? कहते हैं जिसको देख कर दुनिया वाले आकर्षित हो जाएं उसको कृष्ण कहते हैं महाराज। अब क्या था हमारा इसके भविष्य के बारे में बताइए। गर्गाचार्य जी ने कहा ये आगे चल के बहुत बड़ा चोर बनेगा। चोर? कहा हाँ, क्या चुराएगा? हमारे गर्गाचार्य जी कहते हैं ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानाम जदकुल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्रगण्यम शरणम प्रपद्ये।
कहते हैं यशोदाम्बा ये आगे चलकर इन ब्रिजवासियों के दुख दर्द को चुराएगा और नवनीत चोरम ये माखन भी चुराएगा। और नवनीत का एक अर्थ और होता है क्या? नवनीत को हृदय भी कहते हैं, हृदय को नवनीत भी कहते हैं। क्यों? मक्खन को भी नवनीत कहते हैं और हृदय को क्यों कहते हैं? जैसे माखन में तनिक कर्माहट लिखती है पिघल जाता है, ऐसे हम लोग जब भगवान की कथा सुनते हैं तो हमारा हृदय भी पिघल जाता है। इसलिए आगे चलकर इन गोपियों के, इन ब्रिज गोपाओं के मन को चुराएगा नवनीत चोरम। और क्या करेगा? अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, अनेक जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के पापों को ही चुरा लेगा। ऐसा ये चोर होगा महाराज। और एक चीज, इसका बहुन संति नामानी, इसके बहुत नाम है मैया। क्या कहते हैं? पूरा विष्णु सहस्र नाम इसी के नामों से प्रसिद्ध है, इसलिए इसका बहुत नाम है। क्या क्या नाम है? एक साधक लिखता है, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, अमरिया बांसुरिया वाला, तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कहती है सुन ले कन्हैया, या तो कहती है सुन ले कन्हैया, श्याम कहते हैं बलराम भैया, श्याम कहते हैं बलराम भैया। सूरा की आंखों के तुम हो उजाला, सूरा की आंखों के तुम हो उजाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। राधा ने कृष्ण कहा मीरा ने नटवर, 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 कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने गिरधर, बालों ने तुमको पुकारा गोपाला, बालों ने तुमको पुकारा गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। युधिष्ठिर के ऊँटों के माधव, युधिष्ठिर के ऊँटों के माधव, भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के केशव, वालिया तुमको पुकारे नंदलाला, वाल्मीया तुमको पुकारे नंदलाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। इस
इस प्रकार हमारे श्याम सुंदर का नामकरण होता है। लेकिन जब हमारी यशोदा अम्बा रोहिणी अम्बा लेकर लौट रही हैं तो कहती हैं बहन जानकार तो बहुत है ये, लेकिन नाम थोड़ा कठिन रखे। कृष्ण कृष्ण मैं कह ही नहीं पाती हूँ। कहा क्या किया जाए? कहा देखो उन्होंने कृष्ण रखा है, बलराम रखा है, तो हम लोग भी अपना रख देंगे क्या? कन्हैया, कान्हा, कनुआ, ये सब मैया के लाड प्यार के नाम है। ये सब अब क्या था, भगवान थोड़ा जब हमारे बड़े हुए, भगवान ने सोचा कि इन ब्रिज गोपियों को आनंद दिया जाए। ये वृंदावन की जो गोपियां हैं गोकुल की, ये कौन है? ये जब हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी जब जंगल गए थे तो ये जंगल में जो ढेर सारे ऋषि महात्मा थे वही सब थे महाराज। जब आज देखा कि भगवान जंगल में आए हैं और सब पत्नी का आए हैं, तो इन महात्माओं ने सोचा कि भगवान पत्नी के सहित आए हैं। हम लोगों ने कभी विचार नहीं किया अगर हमारे भी कोई पत्नी होती तो जानकी जी जैसा सुबह उठती हैं, जल वल साफ जल ले आती हैं, फिर बर्तन साफ कर देती हैं, झाड़ू लगा देती हैं। महात्माओं ने सोचा कि हमारी भी पत्नी होती तो जल ले आती, साफ कर देती, झाड़ू पोछा करती। एक काम किया जाए, क्यों ना विवाह कर लिया जाए। उसी में से एक महात्मा ने कहा कि विवाह करने की जरूरत नहीं है। कहा क्यों? कहा एक काम करिए, एक शिला लीजिए और शिला को कहते हैं छीनी हथौड़ी लेकर सुंदर स्त्री बनाइए और एक दिन भगवान को बुला लीजिए, राम जी को, और उनके पैर को छुला दीजिए। भगवान ने पूर्व में अहिल्या का उद्धार किया था, पत्थर में चरण जैसे लगाए, पत्थर स्त्री बन गई। कहीं शादी वादी करने की जरूरत नहीं है, यही करो। अब जो महात्मा भजन करने वाले थे वो भजन छोड़कर, तपस्या छोड़कर छीनी हथौड़ी लेकर पत्थर की स्त्री बनाने लगे। अब क्या था, लखनलाल जी ने कहा प्रभु ये तो गड़बड़ हो गया। कहा क्या हुआ? कहा महात्मा लोग भजन छोड़कर अब विवाह के चक्कर में हैं, स्त्रियों के चक्कर में। मतलब कहा बड़े बड़े पत्थर लेकर ये स्त्रियां बना रहे हैं और सोच रहे हैं कि एक दिन राम जी को बुलाकर और उन छुला देंगे और क्या नाम है वो सब स्त्रियां बन जाएंगे। राम जी ने कहा ये तो गलत वो चला गया, गलत भाव चला गया, कुछ लीला की जाए। भगवान ने दूसरे दिन दूसरी लीला कर दी। क्या? जानकी जी का हरण करा दिया। अब क्या था, राम जी जानकी जी के लिए रोने लगे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। संतों ने कहा क्या हुआ, कौन रो रहा है? अरे राम जी रो रहे हैं। राम जी रो रहे हैं? क्यों? कहते उनकी पत्नी का हरण हो गया, किसी राक्षस ने हरण कर लिया। अरे जैसे सुनना था, महात्माओं ने कहा जिनके हाथ में धनुष बाण है, सब कुछ होते हुए और उनकी पत्नी चली गई, तो हम तो ऋषि महात्मा हैं, हम तो किसी लड़ वड़ नहीं पाएंगे। सारा पत्थर छोड़ छाड़ के फिर भजन करने लगे महाराज। लेकिन जब महात्माओं ने कहा प्रभु जब आपको हम देखते हैं ना तो आपसे हमें आपका संस्पर्श, आपको छूने का मन करता है। भगवान ने कहा कि हे ऋषियों ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, लेकिन जब मेरा अगला अवतार होगा लीला पुरुषोत्तम, तुम ब्रिज की गोपियां बनना और उसमें मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारे सारे मनोरथ को पूर्ण करूंगा महाराज। यही दंडकारण्य के बड़े बड़े ऋषि महात्मा आज वृंदावन की गोपियां बने हैं और वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि श्याम सुंदर जो अवतार लिए हैं आकर थोड़ा हमें दर्शन दे दें। भगवान थोड़ा बड़े हुए तो भगवान अब बकैया बाहर निकलने लगे। गोपियों ने जैसे देखा कहा भगवान निकल लिए। अब क्या था, एक दिन की बात है, एक गोपी आई, उसने यशोदा अम्बा से कहा मैया
इस समय पर्व आ रहा है और पर्व पे घर को गोबर से लीपा जाता है। आपके यहाँ इतनी लाखों गैया हैं, गोबर ले लें? यशोदा अम्बा ने कहा ये भी पूछने वाली बात है, जाओ ले लो। लेकिन आई क्या है? भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान दिख जाए, और भगवान सबके मन की बात को जानते हैं। यशोदा अम्बा ने कहा जाकर ले लो बहन। भगवान ने कहा कि चले देखते हैं कितना लेती है या नहीं लेती महाराज। अब क्या था, गोपी आई और तसले में गोबर भरने लगी। भगवान तब तक आ गए, कितना ले रही देखते हैं। भगवान खड़े हैं और जैसे भगवान को देखा तो देखती रह गई महाराज। अब क्या था, देखते देखते भगवान को इतना गोबर भर लिया कि तसला उठे नहीं। गोपी कहती है श्याम सुंदर ये तसला उठवा दो हमें। भगवान ने कहा चीज हमारी और हम ही मदद करें। गोपी ने कहा श्याम सुंदर अगर तुम हमें ये उठवा दोगे ना तो तुम्हें माखन दूंगी। भगवान ने कहा कि तुम्हारा क्या भरोसा, तुम एक बार आओ, दो बार आओ, तीन बार आओ, हिसाब पक्का होना चाहिए। जितने बार मैं उठवाऊंगा उतने माखन लूंगा। गोपी ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन हिसाब किताब कैसे होगा? गोपी ने कहा श्याम सुंदर जितनी बार हम आप उठवाओगे उतनी बार मैं इस गोबर का टीका तुम्हारे मुंह में लगा दूंगी, और बाद में गिन के हम उतने तुमको माखन के गोले दे देंगे। अब क्या था, शर्त तय हो गई। भगवान ने उठवाया और आज प्रथम बार इतने करीब से गोपी ने जब भगवान को देखा तो रही सही होश भी उड़ गई महाराज। भक्ति हुई गई, गोबर फेंक के आई, फिर फिर भर लिया, फिर श्याम सुंदर ने उठाया। ऐसे करते करते भगवान के जो मुखार बिंद थे पूरा गोबर से एकदम वो हो गया महाराज, एकदम गोबर है गोबर। अब क्या था, जब संध्या हो गई गोपी चली गई। जब यशोदा अम्बा ने देखा कि ये गोबर गणेश कहाँ बने हैं, ये क्या है, यशोदा अम्बा ने जैसे हाथ ऐसे किया कि लो साफ कर देते हैं। भगवान ने कहा मैया इसको छुओ मत। क्यों? सारा हिसाब किताब चौपट हो जाएगा। क्यों? जितने हमारे चेहरे पे बूंदे हैं, जितने टीके हैं, इतने हमें माखन मिलेगा। यशोदा अम्मा ने कहा अरे राम राम, 9 लाख गैया अपने यहाँ दूध दही की कोई कमी नहीं, लेकिन दूसरे के माखन के लिए मर रहे हो तो। कहा मैया क्या करें, हमारे जो भक्त होते हैं वो उनके लिए हम सब कुछ करने को तैयार है महाराज। और एक साधक बड़ा सुंदर लिखता है क्या, भगवान के विषय में लिखता है क्या, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, गोविंद मेरा प्यारा गोपाल मेरा प्यारा, गोविंद मेरा प्यारा गोपाल मेरा प्यारा, गोविंद मेरा प्यारा गोपाल मेरा प्यारा, गोविंद मेरा प्यारा गोपाल मेरा प्यारा। छीन लिया तेरी प्यारी हसीने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हसीने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हसीने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हसीने, तेरे नैना रसीले
मेरा बड़ा प्यारा है। मेरा प्यारा गोपाल मेरा प्यारा, मेरा प्यारा गोपाल मेरा प्यारा। लूट लिया जिगर को घायल किया, लटों को लूट लिया जिगर घायल किया। तेरी प्यारी अदा ने मुझे पागल किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे घायल किया। लटों को लूट लिया जिगर को घायल किया, लटों को लूट लिया जिगर घायल किया। तेरी प्यारी अदा ने मुझे पागल किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे घायल किया। मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है। मेरा प्यारा गोपाल मेरा प्यारा, गोविंद मेरा प्यारा गोपाल मेरा प्यारा। मेरा प्यारा गोपाल मेरा प्यारा, गोविंद मेरा प्यारा गोपाल मेरा प्यारा। श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया, मेरे शाम पिया तेरे बिन तड़प जिया। प्रेम तुमसे ही किया तुमने क्या जादू किया, प्रेम तुमसे ही किया तुमने क्या जादू किया। ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया, ओ मेरे शाम पिया तेरे बिन तड़प जिया। प्रेम तुमसे ही किया तुमने क्या जादू किया, प्रेम तुमसे ही किया तुमसे क्या जादू किया। तेरी यादों में मेरा फिर के अंग सारा है, तेरी यादों में फिर के अंग अंग सारा है। गोविंद मेरा प्यारा गोपाल मेरा प्यारा, गोविंद मेरा प्यारा गोपाल मेरा प्यारा। गोविंद मेरा प्यारा गोपाल मेरा प्यारा, गोविंद मेरा प्यारा गोपाल मेरा प्यारा। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा। कृष्ण बड़ा प्यारा। बोले गोविंद भगवान की जय।